प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण पूरी तरह बंद हो गया है। टीकाकरण बंद होते ही राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकों की कमी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से पूछा कि जब टीके आपको खरीदने हैं तो ये बताए टीका कंपनियों को कितना एडवांस दिया है। नमस्कार। वैक्सीनेशन को लेके कुछ दिनों से भ्रांतियां बनी हुई हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। अलग अलग कैटेगरी के लोग, एपीएल, अंत्योदय, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बीपीएल, इस कारण से नहीं हो पा रहा, जबकि सच्चाई ये है कि वैक्सीनेशन नहीं होने का केवल एकमात्र कारण है कि देश में वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध है। और केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन बनाने के काम में तेजी पहले ले आनी चाहिए थी, वो अब हो रहा है। तो जब से वैक्सीनेशन को 20 करोड़ वैक्सीन महीने की मिलने लगेंगी, तब जाके हम ये मान सकते हैं कि वैक्सीनेशन में कुछ तेजी आएगी और 7 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन हो सकेगा, अगर 20 करोड़ वैक्सीन एक महीने में बनेगी। अभी 20 करोड़ का 40% मानिए वैक्सीन अभी देश में बन रही है, करीब 8-8.5 करोड़ वैक्सीन ही बन रही है। और ये कारण है, लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एपीएल की बात है तो अंत्योदय की बात है, अंत्योदय वाले नहीं आ रहे। तो वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अंत्योदय के लिए जितना आरक्षण किया गया था उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अंत्योदय के लिए जितनी प्रतिशत वैक्सीन की रखी गई थी उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो फ्रंटलाइन वर्कर के लिए जो प्रतिशत रखा गया था उतने नहीं आ रहे। 12% अंत्योदय के लिए रखा गया था, जबकि 13.25% अंत्योदय के नागरिक टीकाकरण कर चुके। फ्रंटलाइन वर्कर के लिए 20% रखा गया था, अभी 9.87% ही फ्रंटलाइन वर्कर सामने आए हैं टीकाकरण के लिए। लेकिन टीका किसी का नहीं रुक रहा। जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मौके पे जाके आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उस माध्यम से आपको तारीख पहुंच जाएगी। टीकाकरण जितने टीके उपलब्ध हैं उसके हिसाब से चल रहा है। केवल दिक्कत है तो केवल एक बात की कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। लेकिन जितनी वैक्सीन 18 से 45 के लिए देनी चाहिए, वो केवल राज्य सरकारों को 25% वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं जो देश में बन रही है, और शेष 25% बिजनेस पर्सन्स को, और 50% खुद केंद्र सरकार रख रही है। अब समय आ चुका है कि हमारे पास 45 साल और उसके ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीन रखी हुई है, स्टोर में रखी हुई है, और लोग हैं नहीं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि 77% से ज़्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लग चुकी है 45 साल और उसके ऊपर। और हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन स्टोर में रखी हुई है, और जो आ रहे हैं वही वैक्सीन केंद्र सरकार फिर से भेज रही है 45 साल से ऊपर वालों के लिए। अब उनको ये नीति का भेद खत्म कर देना चाहिए कि 18 साल अलग और 45 साल अलग, एक जगह वैक्सीन उपलब्ध कराएं। जो नागरिक आएंगे उनको सिलसिलेवार लगती जाएगी वैक्सीनेशन, और तभी जाके नागरिकों को राहत होगी। ये जानकारी आपसे साझा करनी थी कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन नहीं लगने का कारण कोई दूसरा है। वैक्सीन नहीं लगने का कारण एक ही है कि देश में वैक्सीन बन नहीं रही है। केंद्र सरकार अब कोशिश कर रही है, ये जून महीना चालू हो गया, साल का 6ठा महीना चालू हो गया। साल के पहले महीने में घोषणा हुई थी वैक्सीनेशन की। उस समय से अगर वैक्सीन बनाना हम चालू कर देते, बढ़ाने का काम चालू कर देते, तो ये दिक्कत नहीं आती। अब जब वैक्सीन उपलब्ध होगी, सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में भी टीका लगता जाएगा। धन्यवाद। ऐसा छत्तीसगढ़ के 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं यहाँ पर एक भी 18 से 45 साल के नौजवान को वैक्सीन नहीं लगी है। ये सरकार 18 साल से 44 साल के नौजवानों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। हम बार बार पूछ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताए ना कि इन्होंने वैक्सीन कंपनियों को कितना पैसा एडवांस दिया है, कितनी वैक्सीन कब आने वाली है। हर चीज का केंद्र पर आरोप लगाने से थोड़ी, केंद्र सरकार ने कहा है कि 2 कंपनियां, इन 2 कंपनियों से आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट कर आप वैक्सीन बुलाइए। तो इन्होंने इन कंपनियों से क्या बातचीत की है, क्या कांटेक्ट किया है, कितना पैसा एडवांस दिया है।
छत्तीसगढ़ में जितनी वैक्सीन चाहिए उसके लिए 900 करोड़ रुपए चाहिए। अभी तक उन कंपनियों को जितनी देर से पैसा एडवांस में देंगे उतनी देर से छत्तीसगढ़ को वैक्सीन मिलेगी। देश के बहुत सारे राज्यों ने कंपनियों को एडवांस में दे दिया और वहां पर वैक्सीन भी आ गई। यहां प्राइवेट लोगों को वैक्सीन मिल रही है एडवांस पैसा देने के कारण, परंतु राज्य सरकार के एडवांस पैसा नहीं देने के कारण छत्तीसगढ़ के नौजवानों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है।